हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है। लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए भैया मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जैसे हमारा मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम चैनल है, वैसे ही हमारा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल है। हिंदी मीडियम चैनल पे आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो थोड़ा जल्दी से इतने नजरें मार लेते कि करना क्या है आज हमें। तो आज हमें करना है क्लास 9 मैथमेटिक्स सर्कल्स, जो कि आपका चैप्टर नंबर 9 है। इसमें आज हम बात करने वाले एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। मतलब टोटल देखा जाए तो 2 क्वेश्चन नहीं होंगे, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। इससे पहले हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से अच्छे से समझ के आ चुके हैं। हाँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 9.2 और जो आने वाली 9.3 है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस सर्कल चैप्टर में। तो अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज नहीं करी, मतलब समझ लो कुछ भी नहीं करी। देखो ना, सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल्स नहीं किए, एक्सरसाइजेस नहीं की, मतलब एनसीईआरटी नहीं की, और एनसीईआरटी नहीं की मतलब कुछ भी नहीं किया, तो सर्कल्स किस काम का। ठीक है जी, ठीक है सर। सिर्फ कंसेप्ट से आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। थ्योरम अगर हम लोगों ने पढ़ी है तो सारी चीजें हो जाएंगी, अगर थ्योरम अच्छे से नहीं पढ़ी तो सारी चीजें बेकार हैं। जाओ और थ्योरम्स को सबसे पहले देख के आओ। मैंने बहुत अच्छे तरीके से 9.1, 9.2 सारी की सारी थ्योरम्स को आपको एक्सप्लेन किया है। 1 बाय 1 आप लोग उसको देखो, अच्छे तरीके से सीखो, और क्योंकि थ्योरम के कंसेप्ट आपके क्वेश्चन सॉल्व में लगते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो शुरू करें क्या? शुरू कर लेते सर। इस वीडियो को मैं पक्का लाइक कर दूंगा जब मुझे अच्छा लगेगा। मैंने बोला ठीक है भाई, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन लाइक जरूर कर देना। बोलना सर टेंशन ही मत लो उस बात की, लाइक तो हम कर देंगे। आ जाओ, एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 आपकी लैपटॉप स्क्रीन, आपकी एलईडी स्क्रीन, आपकी टेलीफोन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना और बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल हम लोग अच्छे से जानते हैं कि सर कोई भी ऐसे 2 सर्कल जिसका एक सेम सेंटर हो। ठीक है, सर्कल्स विद द सेम सेंटर लिखा हुआ है साफ साफ। अच्छा, विद सेंटर ओ, ओ उसका क्या है भैया, सेंटर ऑफ सर्कल है। अच्छा, ए बी सी और डी, ए बी और सी और डी आपका क्या है, ए बी सी और डी। आपको प्रूफ करना है कि ए बी बराबर क्या है आपके पास, सी डी है। आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि ये जो ए बी है ये बराबर है आपका इस सी डी के। तो अब आप इसको कैसे प्रूफ करोगे, कैसे प्रूफ करोगे, आ जाओ मैं बताता हूं। आ जाओ, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मैं आपको बताता हूं, सुनना समझना और अच्छे से देखना। आपके पास लेट से कि ये रहा आपके पास सर्कल 1 और ये रहा आपके पास सर्कल 2। C1 और C2 2 सर्कल्स हैं विद द सेम सेंटर। आपके पास क्या, O। यहां पर लिखो 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 अच्छे तरीके से, एक एक चीज को लिखो। यहां पे क्या लिखोगे, लेट गिवन क्या है, गिवन क्या है आपके पास, गिवन है लेट C1 and C2 are 2 circles with same center O, with same center O। आपके पास क्या है भैया, ये सेम सेंटर है O। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने क्या बोला कि अब आपको प्रूफ क्या करना है। तो आपने बोला सर जी प्रूफ तो हमें करना है कि ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी। अच्छा, तो मैंने बोला कोई भी दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर जिसका नाम होगा OM, विच इज परपेंडिकुलर टू पूरा AD
और अगर हम लोग बोल रहे हैं कि OM अगर हम AD के परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर रहे हैं तो वही OM एक BC के भी परपेंडिकुलर का ही काम करेगा ना। अगर मैंने बोला OM एक परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर रहा हूं जो कि परपेंडिकुलर है इस AD के, तो सिंपल सी बात है वो परपेंडिकुलर इस BC के भी होगा है ना। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन का काम किया और लिखा that draw OM परपेंडिकुलर टू पूरा मेरा क्या AD। सिंपल सी बात है, बहुत ही ज्यादा क्या है, सिंपल सी बात है। अब हम लोग पता है क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे प्रूफ। अब हम लोग क्या करेंगे सर जी, अब हम लोग करेंगे प्रूफ। अब जो मैं दिखाऊं वही देखना, बाकी और कुछ मत देखना। दो सर्कल है, एक C2 एक C1, C2 बड़ा वाला सर्कल है। आ जाओ C2 बड़े वाले सर्कल को थोड़ा सा क्या करो, अलग से बना लो। ये रहा C2 एक बड़ा वाला सर्कल, ठीक है ठीक है। इसमें क्या है, आपके पास एक बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है। देखो ये जो C2 एक बड़ा वाला सर्कल है, इसकी कॉर्ड कौन है, AD है ना। लो इसकी एक कॉर्ड बना दी मैंने AD। क्या नाम दे दिया इसका, इसका मैंने नाम दे दिया A और तो और D। अच्छा सेंटर क्या था इसका, सर जी सेंटर तो था इसका O। ठीक है, सेंटर अगर थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो चला लेना। ये रहा सेंटर O और ये रहा M। क्लियर है कोई इतनी बात। ये कौन से सर्कल की बात चल रही है, ये दूसरे वाले सर्कल की बात चल रही है। इतनी बात क्लियर है सर जी, क्लियर है। और एक छोटा वाला सर्कल भी मैं यहां पर बना देता हूं। जल्दी से मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर आपको छोटा वाला सर्कल, इतना छोटा काफी है, छोटा वाला सर्कल भी बना के दे दिया, जिसकी कॉर्ड कौन है भैया आपके पास, कॉर्ड कौन है इसकी, कॉर्ड है BC। कॉर्ड कौन है भैया, कॉर्ड है BC। अच्छा ये रहा O, ये रहा M। सिंपल सी बात, ये सर्कल C2 और ये सर्कल C1। अब यार बहुत अच्छे से प्यार से एक बात जरा आप लोग मुझे समझाओ। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, कि भैया अगर एक लाइन, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, तो वो क्या करता है, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। समझ रहे हो बात को, फिर से समझो। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, देन क्या कि भैया कॉर्ड को वो क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट का क्या मतलब है कि जो आपके पास इतना पार्ट है वो इतने पार्ट के बराबर होगा। सिंपल सी बात है क्या सर जी, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं इस बड़े वाले सर्कल की बात करूं, अगर मैं इस बड़े वाले सर्कल की बात करूं C2 की, तो OM मेरा परपेंडिकुलर है पूरे कॉर्ड AD के। मतलब अगर वो परपेंडिकुलर है तो वो कॉर्ड को क्या कर रहा होगा, बाइसेक्ट कर रहा होगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा होगा। बाइसेक्ट का क्या मतलब है कि इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा होगा, मतलब ये पूरा AM ये पूरे MD के बराबर हो जाएगा। ठीक है ठीक है। इन सर्कल C2, कौन से वाले सर्कल की बात चल रही है सर जी, अभी C2 वाले सर्कल की बात चल रही है। OM इज परपेंडिकुलर टू MD, AD। OM इज परपेंडिकुलर टू AD। तो आप इससे क्या बोल सकते हो कि जो आपके पास AM है वो MD के बराबर हो जाएगा। क्या बोल सकते हो आप लोग बोल सकते हो जो आपके पास AM है वो MD के बराबर हो जाएगा। और रीजन क्या लिखोगे, रीजन क्या लिखोगे कि भैया एक लाइन अगर आप लोग सेंटर से ड्रॉ करते हो टू दी कॉर्ड, देन वो क्या करती है भैया, वो जो लाइन होती है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है। ठीक है, इफ अ लाइन पासिंग या फिर इफ अ लाइन जो कि आप कहां से ड्रॉ करते हो, आप अगर सेंटर से ड्रॉ करते हो टू द कॉर्ड, है ना, इफ अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, देन कॉर्ड बाइसेक्टेड बाय इट। ठीक है सर जी। तो वो स्टेटमेंट आपको यहां पर अच्छे से लिख दोगे, क्या लिख दोगे, पक्का सर जी पक्का। तो ये हो जाएगी आपके पास पहली इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगी आपके पास पहली इक्वेशन। अब मैंने बोला कि अब हमें बात करनी है सर्कल C1 की। अभी कौन से वाले सर्कल की बात करी, C2 की। अब कौन से वाले सर्कल की बात करेंगे, C1 की। तो इन सर्कल C1, अब C1 में क्या बोल रहा हूं मैं, ये रहा C1, इसमें भी सेम टू सेम OM इज परपेंडिकुलर टू BC। हाँ या ना, हाँ सर। इसमें भी मेरे पास OM इज परपेंडिकुलर टू क्या, BC। अगर OM इज परपेंडिकुलर टू BC है, मतलब फिर से वही बात कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, देन द लाइन बाइसेक्टेड द कॉर्ड।
ठीक है, देन द लाइन बाइसेक्टेड द कॉर्ड। तो स्टेटमेंट आप लोग अच्छे से लिख लोगे क्या? पक्का? हाँ सर पक्का। तो यहां पर आपके पास जो आपके पास ये BM होगा, ये MC के क्या होगा जी? बराबर होगा। लिख दिया अच्छे से कि जो BM होगा वो MC के बराबर होगा, और ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन विद द सेम रीजन। क्या? कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड देन द लाइन बाइसेक्टिंग द कॉर्ड। ठीक है, ठीक है सर जी। तो अब मैंने बोला कि अगर ये पूरे AM में से, सुनना 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 अच्छे से सुनना, अगर ये पूरे AM में से अगर मैं BM को माइनस कर दूं, अगर ये पूरे AM में से, अगर ये पूरे AM में से मैं BM को माइनस कर दूं, तो मेरे पास तो AB आएगा। और ऐसे ही अगर मैं इस पूरे MD में से MC को माइनस कर दूं, अगर मैं इस पूरे MD में से इस MC को माइनस कर दूं, अगर इस पूरे MD में से मैं MC को माइनस कर दूं, तो मेरे पास तो CD बचेगा। और वही तो मुझे लाना था, AB बराबर CD। तो मैं क्या करूंगा? मैं इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्सट्रैक्ट करवाऊंगा। मतलब क्या? मतलब ये कि इक्वेशन फर्स्ट में से मैं माइनस करवाऊंगा इक्वेशन सेकंड को। ठीक है, ठीक है सर जी। मैं किसको माइनस करवाऊंगा? इक्वेशन सेकंड को। तो AM माइनस BM हो जाएगा। देखो ना, इक्वेशन फर्स्ट पहले आएगा, इक्वेशन सेकंड बाद में आएगा ना। तो AM में से BM माइनस होगा। क्या बोल रहा हूं मैं? AM में से BM को माइनस करवाना पड़ेगा, और तो और MD में से MC को माइनस करवाएंगे, MD में से MC को माइनस करवाएंगे, MD में से MC को माइनस करवाएंगे। AM माइनस BM कितना हो जाएगा? देखो देखो देखो, AM माइनस BM कितना हो जाएगा? आपके पास AB हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, AB हो जाएगा। अच्छा, MD में से MC माइनस करवाओ जरा। अरे ये पूरे MD में से MC माइनस करवाओ तो CD आएगा, ये हमें पता है सर जी। तो ये हो गया CD। अच्छा, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आ जाओ, आ जाओ, इसको जरा डाल दो फाइडाक से। कहां पे? डिब्बे में सर जी। ये हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। जल्दी से देख लो, ये चीज हमें लानी थी, और ये हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। जब भी अगर आपको ऐसे सर्कल्स देखने में प्रॉब्लम हो, तो आप इनको अलग अलग ले लो भाई। देखो सेंटर तो सेम है ना, सेंटर तो दोनों का सेम है O, और आपने OM एक परपेंडिकुलर पूरे उस लाइन पे ड्रॉ किया है, इस पूरी लाइन पे ड्रॉ किया है, मतलब वो इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके तो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ ही किया है ना। तो सिंपल सी बात, अलग अलग ले लो और अलग अलग सर्कल मान के ही आप लोग थ्योरम लगा लो। समझ गए क्या बात? समझ गए? अच्छे तरीके से लिख लो भैया, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखना है, एक एक क्वेश्चन को हमें यहां पर अच्छे तरीके से देखना है। आगे बढ़ ले क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको यहीं कर लिखे रहने देते और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करूं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा हूं मैं? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे तरीके से देखना यहां पर। देखो बहुत ज्यादा अच्छे से, 3 गर्ल्स, रेशमा, सलमा और मनदीप, मनदीप लड़की है पहले ही बोल दिया है। ठीक है, ठीक है सर जी। आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। अच्छा ठीक है, रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, सलमा मनदीप को फेंकती है, मनदीप रेशमा को फेंकती है। अगर डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा और सलमा, बिटवीन है ना, एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा और मनदीप? आपको ये चीज समझ में पक्का नहीं आई होगी, है ना, पक्का नहीं आई होगी, मुझे भी पता है। पूछो क्यों नहीं आई? क्योंकि अभी तक सर जी फिगर ही नहीं बनाया ना। जब फिगर बनाओगे तभी तो चीजें समझ में आएंगी। तो आ जाओ हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बढ़िया तरीके से क्या कर रहे हो, एक फिगर बनाओ। ठीक है, काफी अच्छा बड़ा वाला बनाओ। चलो, अब 3 लड़कियां थी, रेशमा, सलमा और मनदीप। ये गेम खेल रही थी। ठीक है, रेशमा सलमा को बॉल फेंकती है, सलमा मनदीप को, मनदीप रेशमा को। अगर डिस्टेंस इनका, चलो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास रेशमा कहीं यहां पर है, ठीक है, सलमा कहीं यहां पर और मनदीप कहीं यहां पर। ठीक है, तो यहां से लेकर, सुनना 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 अच्छे तरीके से, रेशमा से लेकर सलमा तक, सलमा से लेकर मनदीप तक,
ये कुछ चीजें हमें दे रखी हैं, ये कुछ चीजें हमें दे रखी है, देखो ना, ये देखो यहां पर आपके पास कहां पर कुछ बोला था ना कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन, ये रेशमा मान लो आप, ये सलमा मान लो, और ये आपका मनदीप, ठीक है, आपकी मनदीप मतलब मनदीप लड़की ना यार, ठीक है। तो यहां पर आपको बोला है कि रेशमा और सलमा के बीच में जो दूरी है वो 6 मीटर की है। वो कितने मीटर की है भैया? 6 मीटर की है। और सलमा और मनदीप के बीच में, सलमा और मनदीप के बीच में भी दूरी 6 मीटर की है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा और मनदीप? आपको रेशमा से लेकर मनदीप तक की क्या निकालनी है जी? दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है? ये दूरियां, यही निकालना है। अब कैसे निकालोगे, बात तो ये आ रही है। अच्छा एक बात समझना, ये आपके पास डायमीटर बिल्कुल भी नहीं है, आरएम आपके पास डायमीटर बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मत सोचना कि ये डायमीटर है, ठीक है, बिल्कुल भी डायमीटर नहीं है ये। तो अब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से क्या करो, एक तो सेंटर बना लो सर्कल का, ये सर्कल का सेंटर है। अब सर्कल के सेंटर से आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक रेडियस भी हमें दे रखा है। एक क्या दे रखा है हमें? एक रेडियस भी हमें दे रखा है। तो ये बनाया हमने रेडियस, कितने का भैया? 5 मीटर का। सेम टू सेम हमने इधर भी बना दिया, कितने का? वही सेम 5 मीटर का। और ये हो गया सर्कल का सेंटर ओ। सिंपल सी बातें चल रही है क्या? सिंपल सी। ये फिगर थोड़ा आड़ा टेढ़ा तो नहीं बना, अच्छे से बना है, पक्का बढ़िया तरीके से। हाँ ये बात ध्यान रखना कि आरएम डायमीटर बिल्कुल भी नहीं है, आरएम डायमीटर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग बोलो तो मैं अच्छे से फिर से बना दूं फिगर, फिर से बना दूं क्या? हाँ सर फिर से बना दो, लेकिन आरएम डायमीटर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोग टाइम लेके चीजों को करेंगे, पर कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लो ये कॉर्ड, ठीक है, टेंशन मत लो, इस बार बिल्कुल भी नहीं होगा। ये कहीं सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है, ठीक है। और हमें दूरी निकालनी है इधर से इधर तक, रेशमा से लेकर मनदीप तक की दूरी निकालनी है। तो ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। और इसके बाद फिर हमने क्या बोला कि यहां से लेकर यहां तक 5 मीटर, और यहां से लेकर यहां तक भी 5 मीटर। सिंपल सी बात। सर जी बहुत अच्छा फिगर बना, भयंकर अच्छे तरीके से। तो यहां पर अब आपको ना स्टेटमेंट के फॉर्मेट में पहले सारी चीजें उसको बतानी पड़ेगी कि कौन कौन आपने क्या क्या लिया है। लेट आपके पास आर एस और एम आपके पास कितना कितना का है? आर एस आपके पास 6 मीटर और एस एम भी आपके पास 6 मीटर। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। और ओ आर क्या है आपके पास? रेडियस है। और ओ एम भी रेडियस ही होगा, जो कि कितने का है? 5-5 मीटर का। तो यहां पर सारी चीजें लिख देना, क्या कि आपके पास जो आर एस है वो आपके पास एस एम के बराबर है, और जो कि कितना है आपके पास? जो कि है आपके पास 6 मीटर का। अच्छा, और आपके पास O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो OR और OM, OR और OM आपके पास कितना है? 5-5 मीटर का। ये रेडियस है, ये क्या है? ये रेडियस है सर्कल की। चल अब जो मुद्दा आ रहा है, तो हमें निकालना है RM निकालना है। मैंने बोला मैं एक काम करता हूं, मैं OS को ज्वाइन करवा देता हूं। मैं क्या करवा रहा हूं? मैं इस OS को ज्वाइन करवा रहा हूं। समझना, सुनना और अच्छे से देखना। मैंने क्या बोला यहां पर कि मैं OS को क्या करवा दिया? ज्वाइन करवा दिया। अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो सुनो। अब मेरे दिमाग में मच रही है खलबली। क्या मच रही है भैया? खलबली। और खलबली कुछ ऐसी मच रही है कि मेरा ये दिमाग चल रहा है कि सबसे पहले तो मैं एक ये वाला ट्रायंगल ले लूं, और एक मैं दूसरा वाला कौन सा वाला ट्रायंगल ले लूं? ये वाला एक ट्रायंगल ले लूं, और इन दोनों ट्रायंगल को मैं क्या करूं? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूं। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए भी मेरे पास कुछ कुछ भैया कॉमन साइड्स होने चाहिए, कॉमन एंगल्स होने चाहिए, तब तो मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाऊंगा। तो मैंने सोचा देखो, मेरे पास OR OM के बराबर तो है, RS SM के बराबर है, और एक कॉमन साइड OS OS हो जाएगी। तो साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तो अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर बाय CPCT।
चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से आपको पता चल गया कि कौन से ट्रायंगल्स हम लोग लेंगे, एक ट्रायंगल ORS और एक ट्रायंगल OMS। यहां पर अच्छे से आ जाओ, इन ट्रायंगल ORS और एक ट्रायंगल OMS, इन दोनों ट्रायंगल में मैंने बोला कि आपके पास OR बराबर OM है, OR बराबर OM है। रीजन क्या दोगे, रीजन दोगे भैया इक्वल रेडा है, ये दोनों इक्वल रेडा है ना, OR और OM आपके पास इक्वल रेडियस है। अच्छा, RS और SM भी बराबर है, क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं RS और SM भी बराबर है। और इसके पीछे का रीजन कि सर जी इक्वल कॉट, और ये कहां से पता चला, गिवन है, ये चीज तो गिवन है। OS बराबर OS कॉमन, क्या बोला मैंने बोला OS बराबर OS क्या कॉमन। चलो, तो अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय विच कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया सर जी, अरे सर जी सिंपल, साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो यहां पर लिख देना कि देयरफॉर ट्रायंगल ORS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OMS, क्या OMS बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। और उस हिसाब से अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया बाय CPCT। लेट्स से अगर मैं इसको एंगल 1 बोल रहा हूं और इसको अगर एंगल 2 बोल रहा हूं तो ये दोनों बराबर हो गए बाय CPCT। ठीक है, तो सिंपल सी बात यहां पर लिख रहा हूं, एंगल 1 बराबर एंगल 2 बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अच्छा, अब थोड़े ध्यान से यहां पर बात करेंगे हम लोग, कहां पर, यहां पर। अब मैंने बोला पूरे ट्रायंगल ले लिए, चलो अच्छा किया, बहुत ही ज्यादा अच्छा किया कि आपने दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब मेरा ये कहना है कि अब आप छोटे छोटे वाले ट्रायंगल्स को ले डालो। कौन से बोल रहा हूं मैं छोटे छोटे वाले ट्रायंगल्स बोल रहा हूं, मतलब एक ये वाला ट्रायंगल और एक कौन सा वाला, और एक ये वाला ट्रायंगल। अब ये दोनों ट्रायंगल ले डालो। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या होगा वो सुनना, ये दोनों ट्रायंगल को अगर आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो मैं बोल दूंगा इतना डिस्टेंस के बराबर है। लेट्स से इसको पॉइंट P बोल दो, इसको आप क्या बोल रहे हो, इसको पॉइंट P बोल दो। तो सुनो अच्छे से, आपके पास RP और PM क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये बात आपको पता है। अच्छा, ये बात अगर हम लोग अच्छे तरीके से सीख जाएंगे तो हम लोग यहां पर इन दोनों को बोल देंगे भैया CPCT से कि RP और PM बराबर है। और RP और PM कब बराबर होंगे, मतलब क्या कर रहा है भैया, RP और PM कब बराबर होंगे, वो तभी बराबर हो सकते हैं जब सेंटर से आई हुई वाली लाइन क्या हो, परपेंडिकुलर हो इस RM के, तभी तो RP और PM बराबर होगा। सुनो, टेंशन मत लो, अभी सिर्फ और सिर्फ इतना समझो जितना मैंने आपको बोला। क्या, एक ट्रायंगल ले लो ORP और एक ट्रायंगल ले लो OMP, जल्दी से, ठीक है, इसको बोल दिया P। तो इन ट्रायंगल ORP, इन ट्रायंगल ORP और ट्रायंगल OMP, इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। मैंने बोला OR बराबर OM, मैंने क्या बोला, मैंने बोला OR बराबर OM, और इसके पीछे मैंने रीजन लिखा, क्या सर जी, अरे इक्वल रेडाई है। अच्छा, फिर मैंने बोला OP बराबर OP, रीजन क्या, OP बराबर OP, रीजन क्या, कॉमन। अच्छा, और तो और इस वाले ट्रायंगल का एंगल 1 इस वाले ट्रायंगल एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 बराबर एंगल 2। वो बोलेगा कैसे, तो आपने बोलना भैया प्रूफ्ड अबव, क्या प्रूफ्ड अबव, CPCT से हम लोग यही तो प्रूफ करके आए, तो लिख देना प्रूफ्ड अबव। तो ये बात भी समझ में आ गई, हाँ सर जी आ गई। अब मैंने बोला कि ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, तो CPCT से RP बराबर PM हो गया। क्या बोला मैंने बोला RP बराबर PM हो गया बाय CPCT। अच्छा, देयरफॉर ट्रायंगल ORP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OMP। रीजन क्या बोलना,
रीजन बोलना, देखो सर साइड आई एंगल आया साइड आई, इसमें भी साइड आई एंगल आया साइड आई, कॉमन साइड ओपी थी ना, तो उस हिसाब से साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए और आरपी बराबर क्या हो गया, पीएम हो गया। आरपी बराबर क्या हो गया, पीएम हो गया। अच्छा ये कैसे हुआ सर जी, ये तो सीपीसीटी से हुआ, ये तो सीपीसीटी से हुआ, ठीक है, सिंपल सिंपल। अब अगर आरपी और पीएम, अगर आरपी और पीएम बराबर है तो मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया ओपी इज परपेंडिकुलर टू आरएम। क्या बोल दिया मैंने बोल दिया ओपी इज परपेंडिकुलर टू आरएम। अब इसके पीछे का जो स्टेटमेंट है वो आप लोग मुझे जल्दी से बता दो भैया, वो आप लोग मुझे जल्दी से बता दो कि इसके पीछे का स्टेटमेंट क्या होगा। सर जी सिंपल सी बात है, ये जो आपके पास ओपी है, ये आपके पास ये जो ओपी ये परपेंडिकुलर होगा आरएम के। रीजन क्या होगा, इफ कॉर्ड बाइसेक्टेड है ना, अगर आपके पास कॉर्ड बाइसेक्ट होती है तो सेंटर से आने वाली लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो लिख देना अच्छे से कि इफ अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, इफ अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर बाइसेक्टिंग द कॉर्ड देन द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। क्या लिख दोगे, ये से लिखना है आपको कि इफ अ लाइन passing through the center, passing through the center, bisecting the chord, then line is perpendicular to the chord, line is perpendicular to the, अच्छे से ऐसा कॉर्ड सा लिख रहा हूं बस, ठीक है, इतना सिंपल सा अच्छे से लिख दिया। देख लो भाई, देख लो देख लो देख लो, लाइन इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ठीक है, इतना काफी। हाँ सर जी थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दो बस सर जी, थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दो। मैंने बोला ठीक है भैया इधर शिफ्ट कर देता हूं, क्या इतना ठीक है? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ये भाई साहब इधर ही रह गए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात आपको अच्छे से उसको स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिख के बतानी है। अगर ऐसा हो गया मतलब ये वाला आपके पास एंगल 90 और तो और ये वाला एंगल भी 90, भाई मैंने बोला अगर ये 90 तो OS एक लाइन है, सुनना समझना और अच्छे से देखना। अगर आपके पास ये 90 हो गया है ना, ये था O, ये था S, ये था P, अगर ये 90 हो गया तो सिंपल सी बात है लीनियर पेयर से ये भी 90 हो जाएगा, लीनियर पेयर से ये भी 90 हो गया, और अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो गया। चलो बहुत अच्छे से हमें चीजें समझ में आ रही हैं, बस वही बात है, वही अच्छे से बात है कि हमें चीजें अच्छे से समझ में आ रही है। अब हमने इसको 90 प्रूफ कर दिया, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, हमें तो आरएम चाहिए ना, हमें हमारा मोटिव क्या है कि हमें यहां पर चाहिए भैया रेशमा और मनदीप के बीच में डिस्टेंस, बोल रहा है ना डिस्टेंस बिटवीन रेशमा और मनदीप। कैसे फाइंड करोगे बताओ, कैसे फाइंड करोगे डिस्टेंस, आरएम जो आपको डिस्टेंस चाहिए वो कैसे फाइंड करोगे? सर जी वो तो बात की बात है, लेकिन इस पहले चोर को कॉर्ड कर दो आप लोग, है ना, चोर को कॉर्ड कर दिया भाई। चलो पापा स्पेस कम था इसलिए मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, पर ठीक है अभी स्पेस हो गया। अब आरएम मुझे चाहिए यार, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि ये 90 हो गया और कहीं ना कहीं ये भी 90 हो गया, तो अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं दो ट्रायंगल ले लूं। कौन कौन से, सुनना समझना और अच्छे से देखना। एक तो ये वाला ट्रायंगल ले लूं और एक तो मैं ये वाला एक ट्रायंगल ले लूं, और इन दोनों में मैं लगा लूं क्या, पाइथागोरस, क्योंकि 90-90 तो मैं शो करके पहले से ही बैठा हूं, तो मैं यहां पर क्या कर लूं, मैं यहां पर इनको क्या कर लूं भैया, इन दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं। अच्छा आपको रेडियस के अलावा और कुछ भी नहीं दे के रखा है उसने, ये बात आप जानते हो? हाँ सर जी जानते हैं। तो अब आप करोगे क्या यहां पर, मेन मुद्दा तो ये आ रहा है कि अब आप करोगे क्या यहां पर। मान के चलो, सुनना समझना और अच्छे से देखना, मान के चलो कि आप ये वाला एक ट्रायंगल लोगे, ठीक है, ले लिया आपने। अच्छा आपके पास ओपी है क्या कहीं से कहीं तक? नहीं सर जी ओपी तो हमारे पास कहीं से कहीं तक नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज हमारे पास है, वो ये है कि आपके पास
जितना ये वाला एंगल है उतना ये वाला एंगल है। अच्छा, तो मेरे को तो चाहिए आरपी। अगर मैं आरपी निकाल लूंगा तो उसका डबल कर दूंगा तो मेरे पास आरएम आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना यार। अगर मैं यहां से क्या करूंगा, अगर मैं यहां से आरपी कैसे ना कैसे करके निकाल लूंगा तो मेरे पास सारी चीजें आ जाएंगी। लेट्स से कि इतना पूरा डिस्टेंस हम लोग क्या ले रहे हैं, इतना पूरा डिस्टेंस हम लोग पूरा, देखो ओएस पूरे की बात कर रहा हूं है ना, पर अभी मैं ट्रायंगल ओआरपी की बात कर रहा हूं। इस फिगर को अच्छे से मैं उठा के पीछे लेके चलता हूं। सबसे पहले तो आप लोग पीजीटी का यूज करोगे ओआरपी में। कौन से वाले ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ओआरपी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पीजीटी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें मैंने बोला कि आपके पास ओआर का स्क्वायर, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, 90 के सामने वाली हो जाएगी आपके पास हाइपोटेनस, तो ओआर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओपी प्लस आरपी का स्क्वायर, इज इक्वल्स टू ओपी का स्क्वायर प्लस आरपी का स्क्वायर। आरपी अगर अच्छे से नहीं लिखा तो ये लो आरपी का स्क्वायर। अच्छा, ओआर हमारे पास है क्या? बिल्कुल है, 25 है ना, 5 का स्क्वायर। चलो, ओपी हमारे पास है क्या? ओपी हमारे पास नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं? ओपी हमारे पास नहीं है। कैसे नहीं है? देखो, ओपी हमारे पास नहीं है माना, लेकिन ओएस तो हमारे पास है। ये पूरा ओएस हमारे पास है, ओएस हमारे पास है 5। यहां से लेकर यहां तक पूरा कितना है हमारे पास? 5 मीटर। कहां से कहां तक? यहां से लेकर यहां तक, है ना। ये अगर मैं ओपी को x मान लूं, सुनना समझना और अच्छे से देखना, यहां पर भी समझ लो आप लोग, ओएस हमारे पास है, ओएस हमारे पास 5 मीटर ही है, ये बात ध्यान रखना। ये पूरा ओएस हमारे पास 5 मीटर है। अगर मैं इतने डिस्टेंस को, अगर मैं इतने डिस्टेंस को x मान लूं तो ये मेरे पास 5 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो इतने डिस्टेंस को देखो, ये पूरे ओपी को मैंने क्या बोल दिया? मैंने बोल दिया x। तो ये बाकी का बचा हुआ मेरे पास कितना हो जाएगा? 5 माइनस एक्स। कितना? ये बाकी का बचा हुआ मेरे पास कितना हो जाएगा? 5 माइनस एक्स। भाई सिंपल सी बात है ना। अगर ये पूरा डिस्टेंस, अगर ये पूरा डिस्टेंस मेरे पास 5 है, क्योंकि रेडियस ही है, रेडियस ही है, सेंटर से देखा जाए तो रेडियस है। अगर ये पूरा डिस्टेंस मेरे पास 5 है और अगर इतने को मैंने x मान लिया, अगर ये पूरा डिस्टेंस मेरे पास 5 है, सुनना अच्छे से, अगर ये पूरा डिस्टेंस मेरे पास 5 है और इतने को अगर मैंने x मान लिया तो इतना कितना होगा भाई? 5 में से बाकी का जितना बचा होगा, 5 में से इतना माइनस कर दो तो इतना, 5 में से इतना माइनस कर दो, मतलब 5 में से x को माइनस कर दो। सुनना सुनना सुनना, 5 में से इतने को माइनस कर दो। क्या बोला मैंने? 5 में से इतने को माइनस कर दो, तो माइनस किया तो आपके पास कितना आ गया? 5 माइनस एक्स आ गया। अच्छा, अब मैंने बोला कि अब ओआरपी में आपके पास ओपी है क्या? बोले हाँ सर है ना। इसी को तो हमने कितना बोला? इसी को तो हमने x बोला। तो ये पीएस कितना आ गया? बोले सर 5 माइनस एक्स आ गया। कितना आ गया? 5 माइनस एक्स आ गया। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो अब मैंने बोला ओपी कितना है? बोले सर ओपी तो x है, तो x का स्क्वायर। और आरपी कितना है? सर जी आरपी नहीं है। मैंने बोला आरपी, आरपी खेलेंगे अपन लोग, टेंशन क्यों ले रहे हो। ये हो गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर आरपी का स्क्वायर। चलो, एक चीज तो हमारे पास ये आ गई, एक चीज तो हमारे पास ये आ गई। अच्छा, अब मैंने बोला अब हम लोग खेल को आगे बढ़ाते। अब हमने ओआरपी ले लिया, अब हम आरपीएस लेंगे। क्या लेंगे? ओआरपी ले लिया, एसआरपी ले लो, इन ट्रायंगल एसआरपी, इन ट्रायंगल एसआरपी। अब इसमें भी हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज कर रहे हैं। अब इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया तो ये हमारे पास 90 के सामने वाली कौन हो जाएगी? हाइपोटेनस हो जाएगी। मतलब आर एस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आरपी का स्क्वायर प्लस पीएस का स्क्वायर, प्लस पीएस का स्क्वायर। अच्छा, ये हो जाएगा आपके पास 6 का स्क्वायर। और आरपी हमारे पास कितना है? आरपी नहीं है। पीएस हमारे पास कितना है? बोले सर 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर।
चलो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 इज इक्वल्स टू आरपी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपके पास 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, क्लियर हो गया। तो आरपी यहां से कितना आएगा, जब आरपी स्क्वायर निकालना है हमें, जैसे यहां पे आरपी स्क्वायर निकाला वैसे यहां पे भी आरपी स्क्वायर आपको निकालना है। तो अब आरपी स्क्वायर आपने यहां पे निकाला तो 36 माइनस 25 प्लस 10x माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल। मैंने क्या बोला, मैंने आरपी निकाला यहां पर, और आरपी कैसे निकाला, आरपी मैंने निकाला 36 में से इन सबको इधर लेके आ गया, ठीक है 36 और इन सबको इधर लेके आ गया, मतलब आरपी स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया, आरपी स्क्वायर मेरे पास आ गया 11 प्लस 10x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखो एक इक्वेशन तो आपके पास ये है ना, और एक इक्वेशन आपके पास ये, एक इक्वेशन तो आपके पास ये, एक इक्वेशन आपके पास ये। आपको दोनों को क्या करना है, दोनों को इक्वेट करवाना है। दोनों को क्या करवाना भैया, दोनों को आपको इक्वेट करवाना है। मैंने बोला आरपी स्क्वायर की जगह पे इतना लिख सकता हूं, तो लिख क्यों नहीं रहा हूं अभी तक, आ जाओ। 25 माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो क्या मिला, 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आरपी स्क्वायर की जगह पे ये लिख दिया 11 प्लस एक्स स्क्वायर, 11 प्लस 10x माइनस कितना एक्स स्क्वायर। अच्छा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, हाँ तो ये 11 जब आपके पास इस साइड में आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस होगा तो आपके पास बचेगा 10। कितना बचेगा भैया, सुनना समझना और अच्छे से देखना, 11 अगर आपके पास इस साइड में आएगा, इस साइड में, ठीक है, तो आपके पास बचेगा कितना 14, कितना भैया 14, और अपॉन में 10। समझ रहे हो ना आप लोग बात को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। 11 आपका माइनस में आया तो 10 जाएगा तो 15 और 1 जाएगा तो 14 बराबर हो जाएगा 10x, तो x यहां से आ जाएगा आपके पास 14 अपॉन 10 मतलब कि 1.4, ठीक है कितना 1.4। सारी चीजें मीटर में चल रही है, तो x भी एक तरीके से हमारे पास आ गया 1.4 मीटर। इसको चाहो तो बॉक्स में डाल दो, और अब इस x को आप लोग कहां पर रखोगे, इस x को अब आप उठा के इसमें डालोगे, इस x को उठा के अब आप इसमें डालोगे तो आपके पास rp आ जाएगा, ठीक है। पुट x बराबर 1.4 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो जैसे ही अब आपने डाला तो अब आपके पास क्या हो जाएगा 25 माइनस 1.4 का होल स्क्वायर बराबर आपके पास आरपी स्क्वायर। सिंपल सी बात है। चल 25 में से आपको माइनस करवाना है कितना 1.96, क्योंकि 14 का स्क्वायर 196 होता है तो 1.96 बराबर आपके पास कितना हो जाएगा आरपी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा अब आपने माइनस करवाया तो 24, ठीक है 24 में से जब आपने 0.96 माइनस किया तो आपके पास 23.04, कितना 23.04 बराबर आपके पास आरपी स्क्वायर। आरपी कितना आ जाएगा जी, आरपी कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 23.04। अब ये अगर आप लोग अच्छे से सॉल्व करोगे तो 4 का स्क्वायर आपके पास 16, 5 का स्क्वायर 25, 4 और 5 के बीच में आएगा ये, ठीक है। अगर हम लोग 48 करके देखें, क्योंकि 8 8 जा 64, 48 करके देख लो, 48 करके देख लो, 48 8 8 जा 64, 6 4 जा 24 और आपके पास हो जाएगा ये 30, 8 4 जा हो जाएगा 32, 4 4 जा 16, 16 और 3 हो जाएगा आपके पास 19, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, 9 और 3 हो जाएगा आपके पास 12, है ना, 9 और 3 हो जाएगा 12, नहीं 9 और 3 हो जाएगा आपके पास 12। तो यहाँ पे आपके पास कुछ गड़बड़ जा रही है, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 और आपके पास कुछ गड़बड़ मल्टीप्लाई किया मैंने, रुक जाओ, 48 इंटू 48, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 और आपके पास ये हो जाएगा 38 मल्टीप्लाई 8 4 जा आपके पास 32, 4 4 जा 16 और आपके पास ये 19। हाँ तो ये हो जाएगा आपके पास इतना
ये हो जाएगा आपके पास 13, ये हो जाएगा आपके पास 2304। 2304 बिल्कुल आ रहा है, मतलब ये 4.8 का है। मतलब ये कितना है, आरपी आपके पास 4.8 मीटर आ गया। और आपको तो निकालना था रेशमा और मनदीप के बीच में डिस्टेंस। आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा और मनदीप, मतलब आरएम निकालना था। अच्छा एक बात सुनो, आरएम के बारे में एक बात सुनो, आपके पास जितना आरपी है उतना ही आपके पास ये पीएम है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैंने बोला कि आरपी आपके पास आ गया, आरपी आपके पास आ गया है कितना, आरपी आपके पास आ गया 4.8, मतलब पीएम भी 4.8, आरपी और पीएम दोनों बराबर है। मैंने क्या बोला यहां पर, मैंने आपको बोला फाइनल बस यहां पर आपके पास ये निकला कि जितना आपके पास आरपी था उतना ही आपके पास पीएम था, कितना 4.8, और आपको रेशमा और मनदीप के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो आरपी आपके पास 4.8 और पीएम भी आपके पास 4.8, 4.8 प्लस 4.8 टोटल कितना हो गया 9.6, टोटल कितना हो गया 9.6 मीटर। मतलब रेशमा और मनदीप के बीच में अगर डिस्टेंस दूरी देखी जाएगी तो वो कितनी आ जाएगी आपके पास 9.6 मीटर आ जाएगी। जल्दी से इसको अच्छे तरीके से देख लो, क्योंकि आपके पास ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा और क्या ही बोलूं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लिया इसको देख लिया अच्छे से, अच्छा इसको देख लिया अच्छे से, इसको भी देख लो भैया, इसको भी देख लो। फिर आगे और आखिरी क्वेश्चन की बात करेंगे इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन की बात करेंगे। ये रहा आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ठीक है जी। आ जाओ इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, और टेंशन मत लो, हम जैसे सारे क्वेश्चंस को कर रहे हैं ना, इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से निपटा लेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लो। मैं खड़ा हूं ना यहाँ पे, आप भी मेहनत कर रहे हो ना सामने, तो क्यों नहीं रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आ जाओ इसको पढ़ते हैं। आपके पास एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस 20 मीटर है, इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी, ठीक है। आपके पास क्या है भैया, एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस 20 मीटर है, वो आपके पास एक कॉलोनी में 3 लड़के हैं भैया। अच्छा इससे पहले 3 लड़कियां थी, कौन कौन, रेशमा, सलमा और मनदीप। अब है अंकुर, सैयद और आपके पास डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग आपके पास टॉय टेलीफोन, ठीक है, इन इज एंड टू टॉक ईच अदर। अच्छा मतलब सबके पास क्या है भैया, एक टॉय टेलीफोन है ताकि वो लोग क्या कर पाए, बात कर पाए। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच टेलीफोन। यार बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझो, 3 लड़के बैठे हुए हैं और इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं, 3 लड़के बैठे हुए हैं और इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं। ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब एक सर्कल के अंदर आपके पास क्या हो, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा हो। मतलब समझो, और इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म तो करेगा, बात को बहुत ज्यादा अच्छे से समझना। एक लड़का यहां पर बैठा है अंकुर, एक लड़का यहां पर बैठा है कौन, सैयद, हाँ, और एक लड़का यहां पर बैठा है कौन, डेविड। तो अब जरा इन लोगों को ज्वाइन करो भाई, इन लोगों को जरा ज्वाइन करो, ये लो भैया, ये लो, और तो और ये लो। अब आप लोग मुझे एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझाओ कि मैंने ये बोला सिंपल सा अभी तो कि आपके पास ये अंकुर बैठा है, ये आपके पास सैयद बैठा है और ये आपके पास डेविड बैठा है। अब मैंने आपको ये बोला कि आपके पास अंकुर से सैयद तक, सैयद से डेविड तक, डेविड से अंकुर तक डिस्टेंस सेम है। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ना, 3 लड़के अंकुर, सैयद और डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ऑन इट्स बाउंड्री मतलब एक सर्कुलर पार्क है आपके पास, सिंपल सी बात है, और सर्कुलर पार्क से आपके पास ये तीनों क्या इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए। इक्वल डिस्टेंस का ये मतलब होता है कि अगर आपके पास जितना डिस्टेंस ये, उतना डिस्टेंस ये, उतना डिस्टेंस ये भी है। मतलब सिंपल सर, ए आपके पास ASD क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और अगर आपके पास ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये रहेगा भैया एक सेंटर पॉइंट, किसका, मेरा या आपका, बोलेगा सर कि सर्कल का, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का नहीं, एक सर्कल का। अब मुझे आप लोगों को कमेंट में, आप लोग मुझे कमेंट में ये बताओ कि इस सर्कल को, इस सेंटर को मैं क्या सरकम सेंटर बोलूंगा, या नॉर्मल सा एक सेंटर बोलूंगा, या फिर मैं इसको सेंट्रॉइड बोलूंगा। ये तीनों चीजें आप मुझे बताना कमेंट में।
मैं इस सेंटर को क्या सरकम सेंटर बोलूंगा या फिर सेंटर बोलूंगा या फिर मैं इसको सेंटरॉइड बोलूंगा, ये आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है? ठीक है, वैसे अब आपको ये चीजें तो आने लगी है ना। ये हम लोगों ने कहां पर पढ़ा था? ये हम लोगों ने पढ़ा था अपने कौन से वाले चैप्टर में? ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, है ना? पढ़ाया था, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में। चलो, मुद्दा अभी वो नहीं है, मुद्दा ये है कि आपके पास रेडियस भी दे रखी है 20 मीटर। कितनी? 20 मीटर, मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी आपके पास है 20 मीटर। अच्छा, और मैंने बोला यार ऐसे तो यहां से लेकर यहां तक की भी दूरी उतनी होगी 20 मीटर, ठीक है। अब आप बहुत अच्छे तरीके से एक चीज जानते हो कि अगर मैं, सुनना समझना और अच्छे से देखना, अगर हम लोग इसको हटा के थोड़ा अच्छे से अगर हम इसी से ज्वाइन करें तो लो भैया, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया और मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ये दोनों रेडियस है। अच्छा, अब मैं लेकिन एक कमाल का काम ये भी कर रहा हूं कि मैंने यहां से O से लेकर इधर बिल्कुल क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्या कर दिया भैया? यहां से लेकर यहां पे मैंने सीधा सीधा डाल के एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये रहा मेरे पास O एक पॉइंट और ये रहा मेरे पास लेट से P एक पॉइंट, ठीक है? सिंपल सी बात है। अच्छा, अब मैंने बोला कि मैं एक काम करता हूं, मैं दो ट्रायंगल की बात करूंगा, लेकिन ये जो मैंने ड्रॉ किया है OP, ये इसके क्या है भैया? एक परपेंडिकुलर है। और अगर आपके पास ये एक परपेंडिकुलर है तो SP और PD आपके पास बराबर होगा। अच्छा, लेकिन सुनो, अभी अच्छे तरीके से पहले समझो कि जो आपके पास OA है, OA आपके पास कितना है? OA आपके पास 20 मीटर का है। OA कितने का है आपके पास? 20 मीटर का। SP अगर मैं बोल रहा हूं, अगर मैं OP एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं टू द कॉर्ड SD, है ना? OP अगर आपके पास SD के परपेंडिकुलर है, मतलब जितना SP होगा उतना PD होगा। ये कैसे पता चला? इफ अ लाइन इज पासिंग थ्रू द सेंटर, है ना, एंड इट्स परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, देन द कॉर्ड इज बाइसेक्टेड बाय द लाइन, ठीक है? देन द कॉर्ड इज बाइसेक्टेड बाय इट। समझो बात को, अगर मैं एक लाइन खींच रहा हूं, सेंटर से, जो कि परपेंडिकुलर है कॉर्ड के, इफ अ लाइन इज ड्रॉन विच इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, देन द कॉर्ड इज बाइसेक्टेड बाय द लाइन, मतलब उस लाइन से कॉर्ड क्या करेगी भैया? बाइसेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है? वो आपने जो लाइन ड्रॉ करा है वो परपेंडिकुलर है, मतलब जितना आपके पास ये डिस्टेंस होगा उतना ही आपके पास ये डिस्टेंस भी होगा। तो अगर मैं इतने डिस्टेंस को अगर x बोल रहा हूं तो ये डिस्टेंस भी मेरे पास कितना हो जाएगा भैया? x ही हो जाएगा। और अगर ये पूरा आपके पास 2x हो गया तो सिंपल सी बात है, ये भी 2x हो गया। क्यों? क्योंकि SD जितना है उतना तो AS है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो ये पूरा हो जाएगा आपके पास 2x। ये पूरा कितना हो जाएगा आपके पास? ये पूरा हो जाएगा आपके पास 2x। अब सिंपल सा आपको जो चीज समझनी है वो समझा देता हूं। ये भी आपके पास 20 मीटर का है। आपको निकालना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब या तो आप AS निकाल लो, या तो आप SD निकाल लो, या तो आप AD निकाल लो। मेरे दिमाग में जो खलबली मच रही है वो ये मच रही है कि पहले मैं काम करता हूं, पहले मैं एक बड़ा वाला ट्रायंगल लगा लेता हूं ASP, और फिर मैं एक छोटा वाला ट्रायंगल लगा लूंगा OSP। दोनों मेरे राइट एंगल ट्रायंगल है। सिंपल सी बात है। लेकिन अब अच्छे तरीके से आपको लिखना है, गिवन लिखना है। गिवन क्या लिखना है आपको? कि आपके पास एक सर्कल है विद द सेंटर O, अ सर्कल विद सेंटर O, और आपके पास क्या है? OA और OS आपके पास क्या है? 20 मीटर है, और ये क्या है आपके पास? रेडियस है, ठीक है? आपने बोला लेट आपके पास SP, लेट SP क्या है आपके पास? एक चलो SP से भी पहले हम लोग एक बात बोल रहे हैं। हम लोगों ने यहां पर बोला SP हम लोगों ने x माना, ठीक है? तो उस हिसाब से हमारे पास पूरा जो AS है और पूरा जो आपके पास AD है, और आपके पास, या फिर ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, लेट AS बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है? इसके बाद फिर हम लोगों को प्रूफ क्या करना है भैया?
हमें प्रूफ तो कुछ नहीं करना, हमें लेंथ फाइंड करनी है। हमें क्या करना है? हमें लेंथ फाइंड करनी है। फिर मैंने बोला कि अब हम लोग प्रूफ अच्छे से करते हैं, और मैंने बोला ड्रॉ एक ओपी जो कि परपेंडिकुलर है किसके? एसडी के। अच्छा, और अगर ये एक परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया तो इधर से मैंने क्या बोल दिया? इधर से मैंने एक बात बोल दी कि आपके पास जितना एसपी होगा उतना ही आपके पास एक पीडी भी होगा। रीजन क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्टिंग द कॉर्ड, है ना? ऐसा कुछ लिखना है। लिखेंगे क्या? बताओ। आपको लिखना है इफ अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, और परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, देन द कॉर्ड इज बाइसेक्टेड बाय इट। लाइन passing through the center perpendicular to the chord, then chord bisected by the line। ठीक है, कॉर्ड क्या हो जाती है भैया? बाइसेक्ट हो जाती है। तो जितना आपके पास एसपी उतना आपके पास पीडी। यहां पर मैंने बोल दिया लेट एसपी बराबर कितना? एक्स। तो उस हिसाब से आपके पास एएस कितना आ गया? एएक्स आ गया 2x। भाई अगर इतना डिस्टेंस x है तो इतना भी x, और ये पूरा कितना हो जाएगा? 2x। जितना इतना डिस्टेंस उतना इतना डिस्टेंस, और उतना इतना डिस्टेंस, मतलब 2x 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 ही है सारे। अब मैंने बोला अब मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूं, एक तो ले रहा हूं ASP और एक फिर लूंगा OSP, क्योंकि मेरे पास ये पूरा 90 है, ये मेरे पास पूरा 90 है, तो मेरे को डरने या ये घबराने की कोई बात नहीं है। फर्स्टली मैं कौन सा ट्रायंगल लूंगा? मैं लूंगा इन ट्रायंगल ASP, इन ट्रायंगल ASP। ASP मेरे पास एक पूरा राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें कि ये हो जाएगी मेरे पास एक हाइपोटेनस, ये हो जाएगा मेरे पास बेस, और ये हो जाएगा मेरे पास क्या? एक परपेंडिकुलर। एक क्या हो जाएगा जी? परपेंडिकुलर हो जाएगा। अच्छा, तो अब मैंने बोला ASP में बाय यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम, आप क्या बोलोगे? AS का स्क्वायर बराबर SP का स्क्वायर। समझना अच्छे से, स्पेस थोड़ा सा। AS का स्क्वायर बराबर SP का स्क्वायर प्लस आपके पास AP का स्क्वायर। अच्छा, AS आपके पास कितना है? 2x, तो 2x का स्क्वायर। SP आपके पास कितना है? x, तो x का स्क्वायर। और तो और आपके पास AP कितना है? बोले सर AP तो मेरे पास है OA और OP, तो OP को मैं ले रहा हूं y, इतने डिस्टेंस को मैंने क्या ले लिया? y ले लिया। तो आपके पास 20 प्लस y का होल स्क्वायर, 20 प्लस y का होल स्क्वायर। अच्छा, अब जरा हम लोग क्या करेंगे? जरा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आगे फर्दर। तो यहां पर सॉल्व किया, 2x का स्क्वायर तो हो गया मेरे पास 4x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस, समझना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 20 का स्क्वायर 400 प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस आपके पास 2ab, 2ab मतलब आपके पास 2 2 जा 4 और आपके पास y मतलब 40y। ये हो जाएगी पहली इक्वेशन, क्योंकि अब आगे फर्दर सॉल्व हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है। देखो ना, ये अगर आपके पास इधर आएगा तो आपके पास हो जाएगा 3x स्क्वायर, कितना? 3x स्क्वायर। और चाहो तो इन लोगों को भी सॉल्व कर लो, अदरवाइज फिर ऐसे ही रहने दो। 400 प्लस y स्क्वायर प्लस 40y। क्या आपको इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई? क्या आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई? ये जो आपके पास इक्वेशन बन गई, क्या आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई? ये हो जाएगी आपके पास पहली इक्वेशन। अब दूसरी बनेगी OSP से, तो OSP भी लगा डालो। इस फिगर को उठाओ, और OSP में U लगा डालो, तो इन ट्रायंगल OSP
ओएसपी समझ रहे हो ना, कौन से वाले की बात कर रहा हूं, ये छोटे वाले की बात कर रहा हूं, ओएसपी। ठीक है, ठीक है, जिसमें कि अब ये हो जाएगा मेरे पास 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। तो बाय यूजिंग पीजीटी, इसमें भी मैंने क्या बोला कि इसमें मैं लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें मैं लिखूंगा OS का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस SP का स्क्वायर। अच्छा, OS कितना है मेरे पास 20 का स्क्वायर, OP कितना है मेरे पास Y का स्क्वायर, और SP कितना है मेरे पास X का स्क्वायर। चलो, अब ये हो जाएगा मेरे पास कितना 400 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगी दूसरी इक्वेशन। कौन सी वाली इक्वेशन? ये हो जाएगी मेरे पास दूसरी इक्वेशन। इससे पहले वाली इक्वेशन कौन सी थी? चलो, इससे पहले वाली जो, अरे यार ये क्या हो रहा है आज ही, ऐसा क्यों हो रहा है जब अपन थोड़ा जल्दी में चलना चाह रहे हैं आज? मतलब जल्दी में नहीं चलना चाहिए ऐसा। चलो, एक इक्वेशन तो आपके पास ये है, दूसरी ये है। अब इन दोनों से क्या करना चाह रहे हो आप लोग? देखो सिंपल सी बात है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए है x, तो हम x के पीछे भागेंगे। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए है x, तो हम x के पीछे भागेंगे। अब सिंपल सी बात है कि अगर हमें यहां से सारी चीजों को निकालना है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर सारी चीजों को x के टर्म्स में जब तक नहीं रखेंगे तब तक हमारे पास y नहीं आएगा, और अगर y नहीं आएगा तो अल्टीमेटली x नहीं आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सुनना समझना और अच्छे से देखना, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? मैं इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मैंने क्या कर दिया? मैंने इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। आप जरा इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपके पास 1200 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर। ठीक है, अब जो आपके पास 3x स्क्वायर की ये पूरी वैल्यू है, आप इसके अंदर डालो जल्दी से। डाली क्या? हाँ सर डाली। क्यों नहीं डालेंगे सर? तो 3x स्क्वायर की जो वैल्यू है आपने इसके अंदर में डाली, तो आपके पास क्या होगा? 1200 इज इक्वल्स टू, आपके पास है ना 1200 इज इक्वल्स टू 400 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 40y प्लस आपके पास कितना हो जाएगा जी? 3y स्क्वायर। सिंपल सी बात है, जब तक y नहीं निकलेगा तब तक आपके पास x नहीं निकलने वाला। अच्छा, अब आपने इसको इससे माइनस कर दिया तो आपके पास कितना आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा ये 800 इज इक्वल्स टू, ये आपके पास कितना हो जाएगा? 400 4y स्क्वायर प्लस 40y, है ना? 4y स्क्वायर प्लस 40y, ये चीज आपको आती है। 4y आप इधर से क्या करो? कॉमन निकालो। सुनना समझना और अच्छे से देखना कि 4y आप इधर से क्या कर रहे हो? कॉमन निकाल रहे हो। और अदरवाइज आप यहां पर एक काम और अच्छे से कर सकते हो कि आपने ये बोला कि सर जी 4y अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो अंदर बचेगा मेरे पास कितना? y प्लस में, सुनना 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 अच्छे से सुनना, आपने क्या बोला यहाँ पर कि सर जी अगर मैं 4y यहाँ पर कॉमन निकाल रहा हूँ तो मेरे पास बचेगा y प्लस कितना? 10y इज इक्वल्स टू, तो मेरे पास हो जाएगा 800। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अब मैंने बोला कि अगर आप 4y कॉमन नहीं निकाल रहे हो, 4y अगर आप कॉमन नहीं निकाल रहे हो तो आप इधर से सिर्फ और सिर्फ 4 भी कॉमन निकालोगे तो भी हम लोग क्या कर सकते? तो हम लोग ये कर सकते हैं, 4 कॉमन निकाला तो अंदर आ जाएगा y प्लस 10y। ठीक है, 4c कट जाएगा 200 टाइम्स। अच्छा, अब यहां से आपके पास बन गई है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फैक्टराइजेशन मेथड से अगर हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे, फैक्टर से फिर हम लोग y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? y स्क्वायर प्लस 10y और माइनस 200 बराबर 0। 200 के अगर हम लोग फैक्टर्स की बात करें तो 20 इंटू 10, 20 इंटू 10 आपके पास कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो सिंपल सा मैंने यहाँ पे बोला y स्क्वायर प्लस 20 और 10, मतलब मैं इसको क्या लिखूंगा? 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 करूंगा तो 10 आ जाएगा माइनस y इज इक्वल्स टू, आपके पास कितना बचेगा? 0 बचेगा। सिंपल से समझो, अगर आपको इसको फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स निकालने आते हैं तो सिंपल सी बात है कि हमें y की वैल्यू भी यहां से मिल जाएगी। 200 इंटू 1 करोगे तो 200 मिलता है। ठीक है,
अब यहां से आपने क्या करा, एलसीएम ले लिया, तो आपने जैसे ही इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए तो ये आपके पास कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा। आपको सिंपल इन सारे नंबर से दो नंबर ऐसे बनाने होते हैं जिनको माइनस प्लस करने पर 10 आए। तो मैंने ये बोला, मैंने सिंपल से ये बोल दिया कि मैं 5 2 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20, एक नंबर तो 20 हो जाएगा और एक नंबर हो जाएगा 5 2 ज़ा 10। 20 में से 10 को माइनस करूंगा तो मेरे पास 10 आ जाएगा। तो मैंने वही काम यहां पर कर दिया, अब ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 20 वाई माइनस 10 वाई माइनस 200 इज इक्वल्स टू 0। वाई कॉमन, अंदर बचेगा वाई प्लस 20, माइनस 10 कॉमन, अंदर बचेगा वाई प्लस 20 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0। वाई प्लस 20 और वाई प्लस 20 हो गया, ठीक है। तो एक हो गया हमारे पास वाई माइनस 10 बराबर कितना 0। दोनों को जब आप 0 से इक्वेट कर दोगे तो y प्लस 20 बराबर 0, मतलब y की वैल्यू माइनस 20। यहां से आपके पास y की दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो माइनस 20 और एक तो आ जाएगी 10। देखो y प्लस 20 बराबर जब 0 तो y की वैल्यू माइनस 20, y माइनस 10 बराबर 0, मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। और अगर आपके पास y की वैल्यू 10 आ गई, सुनना, अगर आपके पास y की वैल्यू 10 आ गई तो आप जैसे ही उस y की वैल्यू को इसमें डालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास x आ जाएगा। आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास x आ जाएगा। सिंपल मैं यहां पर लिख रहा हूं, कहां पर कर दूं, यहां पर कर दूं, चलो यहीं पे कर देता हूं। इसको तो नहीं लेंगे, ये वाली वैल्यू को नहीं लेंगे, ठीक है। पुट y बराबर 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी सेकंड, फर्स्ट में भी डाल सकते हो वैसे, तो हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, सेकंड में डाल देंगे। सेकंड इक्वेशन इतनी है आपके पास, विदाउट मल्टीप्लाई जब 3 थी तब ये थी, तो 400 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू कितनी डाली 10, 10 का स्क्वायर कितना 100। जैसे ही 100 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 300, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर कितना 300। अच्छा, अब इस 300 को मैंने बोला कि मैं लिख रहा हूं 3 इंटू 100, है ना, सिंपल। स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा, रूट जब लग जाएगा तो 100 तो बाहर आ जाएगा 10 बन के, और रूट 3 अंदर ही फंसा रहेगा, मतलब x कितना आ गया 10 रूट 3 मीटर। समझ गए, x कितना आ जाएगा यहां से 10 रूट 3 मीटर आ जाएगा। और अगर x 10 रूट 3 आ गया, मतलब हमें तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग चाहिए था ना, हमें क्या चाहिए था, देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। और 2x का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 10 रूट 3, मतलब 20 रूट 3 मीटर। सिंपल, हाँ या ना, हाँ सर जी, बिल्कुल सिंपल। x निकाल के ही बस खत्म मत कर देना भाई, x तो इतना डिस्टेंस है, हमें पूरा SD चाहिए, x तो इतना डिस्टेंस है, हमें पूरा SD चाहिए। उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि आपको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करनी है हर एक फोन की, मतलब यहां से लेकर आपको यहां तक की दूरी, या यहां से यहां तक, या यहां से यहां तक आपको फाइंड करना है, मतलब ये आपके पास आ जाएगा 20 रूट 3 मीटर्स। क्या इतनी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई है? पक्का क्या? पक्का सर जी, पक्का। तो एक एक करके स्क्रीनशॉट दिलवा दूं? हाँ सर, एक एक करके आप अच्छे से स्क्रीनशॉट दिलवा दो भाई। ये था आज का फोर्थ क्वेश्चन, ये था आज का चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आपने देख लिया अच्छे से? हाँ सर जी, फोर्थ क्वेश्चन हो गया। चलो, ये था आज का फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में भी हम लोगों ने थोड़ा यहां पर किया और थोड़ा यहां पर हम लोगों ने किया, ठीक है, अच्छे से समझा दिया आपको। फिर इसके बाद आप लोगों ने शुरू किया सिक्स्थ क्वेश्चन, तो सिक्स्थ क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से थोड़ा यहां पर किया और थोड़ा आपने यहां पर किया, तो सिक्स्थ क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से खत्म हो गया। अब क्या हुआ सर? अब कुछ भी नहीं हुआ, हम लोगों ने फोर्थ क्वेश्चन कर डाला, है ना, कर डाला ना? अरे कर रहे कि नहीं करा? करा। फिफ्थ क्वेश्चन भी कर डाला, ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन भी कर डाला। अब अगर हमने नहीं करा तो वो था एक चीज, वो ये था कि हमने वीडियो को लाइक नहीं किया। यार ये कितनी गलत बात है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट और इतने बढ़िया तरीके से आपको बताया मैंने, तो उसका एक लाइक तो मुझे मिलना चाहिए। एक लाइक तो कर दोगे? ठीक है सर, कर देंगे। तो हमारे मैग्नेट ब्रेन्स का काम ही यही है ना,
कि हम लोग तो आपको ऐसे ही क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते रहेंगे, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं तो। क्योंकि हमारे पास दो तरीके के टॉप कोर्सेज हैं, एक तो है इंग्लिश मीडियम और दूसरा है हिंदी मीडियम। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से तो आप लोगों के लिए हमारे पास ये वाला एक चैनल है जिसमें आप लोग अभी बैठ के पढ़ ही रहे हैं, और ये वही चैनल है जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा। मत करो, कब तक नहीं करोगे, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ बढ़िया क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन मिलती है, उस दिन तो सब्सक्राइब कर लूंगा। भाई उस दिन का वेट क्यों करना, अभी सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि यहां पर चैनल की खासियत है, वो खासियत ये कि आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे ही टीचर के, सारे ही सब्जेक्ट के, सारी क्लासेस के, सारी चैप्टर के, सारी टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। पहली चीज, आप कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। मतलब अगर आपको अपडेट चाहिए तो आपको कम्युनिटी के ऑप्शन में तो बनाए रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर आप लोग अपनी नजरें बना के रखना। और तो और आप यहाँ से हमारे लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हो, आप हमारे शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हो जिसमें हम लोग टिप्स और ट्रिक्स को शेयर करते हैं। आप हमारे रेगुलर वीडियोस यहाँ से देख सकते हो। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त यार या कोई भी रिश्तेदार अगर हिंदी मीडियम से और वो पढ़ना चाह रहा है तो आप उसे बताइए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में, जो प्रोवाइड करता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक और देता है वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन जो आपको यहाँ मिल रही थी, वो भी हिंदी मीडियम में विद कवरेज। आइए बताता हूँ, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हमारे कुछ और भी टॉप कोर्सेज हैं जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा मेरे दोस्त कि पढ़ाई करते रहें यार, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।